नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं धित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। पिछली वीडियो में हमने प्रथम अध्याय के कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। उसमें प्रारंभ में जो सम्यक दर्शन आदि का वर्णन था 8 सूत्रों में, उसका वर्णन पढ़ लिया। 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन 5 ज्ञानों की सामान्य परिभाषा समझ के फिर हमने एक एक ज्ञान को विस्तार से समझा था। उसमें मति ज्ञान के 336 भेदों के स्वरूप को समझा। फिर श्रुत ज्ञान क्या कहलाता है, श्रुत ज्ञान के भेद कितने हैं, इसको समझा। फिर अवधि ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं, कौन सी गति में होता है, इसको अपन लोग समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम सभी मनःप्रय ज्ञान के बारे में समझेंगे और आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग सूत्र नंबर निकालें 23। ठीक है। ऋजु विपुलमति मनःप्रययः, ऋजु विपुलमति मनःप्रययः, ऋजु विपुलमति मनःप्रययः। यहाँ बता रहे हैं मनःप्रय ज्ञान के भेद। मनःप्रय ज्ञान क्या कहलाता है? हम सभी ने जाना था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से दूसरे के मन में स्थित विचारों या पदार्थों को जो जानता है उसे हम मनःप्रय ज्ञान कहते हैं। अब ऐसा मनःप्रय ज्ञान 2 प्रकार का होता है। ऋजु विपुल मति, मति शब्द दोनों में लगाएंगे, ऋजुमति विपुलमति। तो मनःप्रय ज्ञान 2 प्रकार का हो गया, ऋजुमति मनःप्रय ज्ञान और विपुलमति मनःप्रय ज्ञान। ऋजु का अर्थ क्या होता है? ऋजु का अर्थ होता है सरल, सीधा सीधा। और विपुल का मतलब क्या होता है? कुटिल। अब हम सभी के जो मन के विचार हैं ये कभी तो बिल्कुल सरल होते हैं और कभी बहुत कुटिल होते हैं। कुछ लोगों के मन के विचार अलग तरीके के होते हैं, वो कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के जो विचार होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं, वो उनके मन में कुटिलता नहीं होती। ठीक है। तो जहां पर जो मुनिराज या जो मनःप्रय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित सरल विचारों को जानता है उसे हम ऋजुमति मनःप्रय ज्ञान कहेंगे। सरल का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि हम जो भी बात सोच रहे हैं बस उसको वो जान लेंगे, लेकिन वह बात हमने क्यों सोची, किस कारण से सोची, उससे हमारा कितना नुकसान है, कितना फायदा है, हमने क्या सोच करके ऐसे मन में विचार लाए, इन सभी बातों को विपुलमति मनःप्रय ज्ञान जानेगा। मतलब अंदर की और गहराई को, ठीक है, वो विपुलमति। तो कुटिल का मतलब क्या है? कुटिल का मतलब ये हो गया कि जो विचार हमारे मन में आए हैं वो विचार क्यों आए, किस कारण से आए, उन कारण को भी जान लेना, वो कहलाएगा विपुलमति। और सीधा सीधा जानना वो ऋजुमति। जैसे हमने आपको बताया था कि यशोधर मुनिराज के गले में जब राजा श्रेणिक ने सर्प डाला और सर्प डालने के 3 दिन बाद जब रानी चेलना के साथ वो उनको देखने गए और उनका सर्प निकाला तो राजा श्रेणिक को अपने आप में बहुत ग्लानि हुई कि मैंने एक सच्चे गुरु के ऊपर इतना भयंकर उपसर्ग किया है। तो उसको अपनी आत्मग्लानि हो रही थी और आत्मग्लानि में वो ये सोचने लगा कि मैं कितना पापी हूं जो मैंने ऐसे साधु के ऊपर उपसर्ग किया, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए।
तो ये जैसे ही उसके मन में विचार आ रहा था, यशोधर मुनिराज ने उनको जान लिया। यशोधर मुनिराज ने जान लिया तो वो सब कुछ समझ गए उनका कि तुम, हे राजन, तुम अभी ये सोच रहे हो कि मैं अपना आत्मघात कर लूं। तो यदि वो ऋजुमति मन पर ज्ञानी होंगे तो वो सरल बात को जान लेंगे कि हाँ, तुम ये राजन ये सोच रहे हो। विपुलमति मन पर ज्ञानी होंगे तो विपुलमति मन पर ज्ञानी उसके पीछे के कारण को भी जानेगा। तुमने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि तुम्हारे मन में ग्लानि हो रही है। किस चीज की ग्लानि हो रही है कि तुमने एक सच्चे गुरु के ऊपर उपसर्ग किया। क्या सोच के उपसर्ग किया था कि जैन धर्म के जितने गुरु होते हैं वो सच्चे नहीं होते हैं, और बदला लेने के लिए जो चेलना रानी ने उनके साधुओं से, बौद्ध धर्म के साधुओं से जो भी व्यवहार किया था उसका बदला लेने के लिए तुमने ऐसा किया। तो ये सारी बातें वो विपुलमति मन पर ज्ञानी जान लेंगे। तो ऋजुमति और विपुलमति में इतना ही अंतर समझना चाहिए कि ऋजुमति मन पर ज्ञान मन में स्थित सरल विचार को जानता है और विपुलमति मन पर ज्ञान मन में स्थित कुटिल विचारों को भी जान लेता है। विपुलमति में गहराई ज्यादा है, ऋजुमति में सरलता है। वो ज्यादा गहराई की बात को नहीं जानेगा, वो तो केवल इतना जानेगा कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। ये इन दोनों में अंतर होता है। फिर अगला सूत्र जो लिख रहे हैं उसमें और विशेष अंतर बता रहे हैं कि ऋजुमति मन पर ज्ञान और विपुलमति मन पर ज्ञान में विशेष क्या अंतर है। अगला सूत्र लिखा, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। यहां बता रहे हैं विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपात की अपेक्षा से तद विशेषः, उन दोनों ज्ञानों में विशेषता पाई जाती है। क्या मतलब हुआ? विशुद्धि, विशुद्धि का मतलब होता है आत्म परिणामों की निर्मलता, कसायों की मंदता। जितनी जितनी कसायों की मंदता होगी उतनी उतनी आत्म परिणामों में निर्मलता या विशुद्धि बढ़ती है। तो ऋजुमति मन पर ज्ञान जो मन की केवल सरल बात को जानता है, वो ऋजुमति मन पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन पर ज्ञान की जो मुनिराज हैं उनकी विशुद्धि कम आवश्यकता है। कम निर्मल परिणाम या कम विशुद्ध परिणामों में भी ऋजुमति मन पर ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब किसी के मन की कुटिल बातों को जानना हो और अंदर की गहराई रहस्य को उद्घाटित करना हो, जानना हो, तो फिर विपुलमति मन पर ज्ञान की आवश्यकता होगी। और उस विपुलमति मन पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या उसका क्षयोपशम करने के लिए हमें विशेष विशुद्धि की आवश्यकता होगी। बहुत कसायों को मंद करने की आवश्यकता होगी, बहुत निर्मल परिणाम करने की आवश्यकता होगी, तब जाकर के विपुलमति मन पर ज्ञान प्रकट होता है। तो क्या अंतर निकला? अंतर ये निकला कि ऋजुमति मन पर ज्ञान की विशुद्धि कम होती है, विपुलमति मन पर ज्ञान वृद्धिधारी मुनिराजों की विशुद्धि ज्यादा होती है। दूसरा शब्द लिखा प्रतिपाताभ्याम। प्रतिपात, प्रतिपात बोलते हैं नष्ट होना, और अप्रतिपात का मतलब होता है नष्ट नहीं होना। तो प्रतिपात का मतलब क्या है? नष्ट होना। ऋजुमति मन पर ज्ञान प्रतिपाती कहा गया है, मतलब एक बार होने के बाद नष्ट हो सकता है। मान लो किसी मुनिराज के मन पर ज्ञान प्रकट हो गया, ऋजुमति मन पर ज्ञान, और उसकी काल की मर्यादा 10 वर्ष की है, तो वो 10 वर्ष तक साथ रहा और 10 वर्ष पूरे होने के बाद नष्ट हो गया, या 10 वर्ष के दौरान उनकी विशुद्धि कम हो गई तो नष्ट हो गया। और हो सकता है कि वो ऋजुमति मन पर ज्ञान के साथ जैसे प्रकट हुआ और उसके बाद उनको केवल ज्ञान भी हो सकता है। चपक श्रेणी आरोहण कर लें तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियां हैं। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि ऋजुमति मन पर ज्ञान यदि नष्ट हो गया तो गिर सकता है, उनके परिणामों में संक्लेशता आ सकती है, परिणामों की विशुद्धि कम हो सकती है, जिस कारण से ऋजुमति मन पर ज्ञान नष्ट हो सकता है। हो सकता है, होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा दिया विपुलमति, वो अप्रतिपाताभ्याम। अप्रतिपात का मतलब होता है नष्ट नहीं होता। एक बार यदि विपुलमति मन पर ज्ञान प्राप्त हो गया तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक नष्ट नहीं होगा। विपुलमति मन पर ज्ञान जो होता है वो तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को ही होता है।
मतलब जिनको उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करना है, या जिन्होंने अभी तक किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, ऐसे मुनिराज को ही विपुलमति मनः परय ज्ञान होता है। यदि पहले आयु का बंध कर लिया है तो फिर अब विपुलमति मनः परय ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपुलमति मनः परय ज्ञान अप्रतिपाती होता है, वो गिरता नहीं है। और यदि उसने आयु का बंध कहीं कर लिया देव आयु का, तो फिर इसको मर करके देव में जाना पड़ेगा, और देवों में संयम होता नहीं है, और मनः परय ज्ञान मुनिराजों के होता है, संयम के साथ होता है, तो फिर ये गिरना ही पड़ेगा इसको। इसलिए जिसने किसी भी आयु का बंध कर लिया है, ऐसे मुनिराजों के विपुलमति मनः परय ज्ञान नहीं होता। वो किसके होगा? जिसने एक भी आयु का बंध नहीं किया है और उसको उसी भाव से मोक्ष जाना है, ऐसे मुनिराज को ही विपुलमति मनः परय ज्ञान होता है। ठीक है, हमने एक विशेषता बताई थी कि मनः परय ज्ञान केवल मनुष्य गति में होता है, और मनुष्य गति में भी मात्र मुनियों के होता है। मुनियों में भी जो छठवें सातवें गुण स्थान वाले भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको ही होता है, और उनमें सबको हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो जिनके भी होगा विपुलमति मनः परय ज्ञान होगा, वो उसी भाव से नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है कि विपुलमति मनः परय ज्ञान नीचे की ओर नहीं आता, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इसकी निम्न गति नहीं होती, छूटता नहीं है। ये वर्धमान चारित्री, उनका चारित्र ऐसे मुनिराजों के होगा जिनका चारित्र निरंतर बढ़ता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। तो इस प्रकार से ऋजुमति मनः परय ज्ञान की विशुद्धि कम, विपुलमति मनः परय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा। ऋजुमति मनः परय ज्ञान प्रतिपाती होता है और विपुलमति मनः परय ज्ञान अप्रतिपाती होता है। अगला सूत्र देखेंगे, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परयो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परयो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परयो। यहां बता रहे हैं अब अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में अंतर। पिछले सूत्र में हमने देखा था मनः परय ज्ञान के जो दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति, उनमें अंतर। अब बता रहे हैं अवधि ज्ञान में और मनः परय ज्ञान में क्या अंतर है। तो यहाँ चार विशेषताएं बता रहे हैं। पहली विशेषता विशुद्धि, दूसरी क्षेत्र, तीसरी स्वामी और चौथिया विषय। इनकी अपेक्षा से इन दोनों ज्ञानों में अंतर होता है। अब इसके अंतर को समझें। विशुद्धि, अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम होती है, मनः परय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। अवधि ज्ञान किसी के मन के विचारों को नहीं जान सकता, और जबकि मनः परय ज्ञान मन में स्थित विचारों को जानता है। तो निश्चित रूप से किसी के मन की बात को जानने के लिए हमें विशेष विशुद्धि की आवश्यकता होती है। अब ऐसे मन की बात तो हम भी आप एक दूसरे की जानते हैं। पति पत्नी के मन की बात को जान लेता है, पत्नी पति के मन की बात को जान लेते हैं, बेटे अपने पिताजी की बात को जान लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। ये जो हम जान रहे हैं ये मनः परय ज्ञान नहीं है, ये हमारा मति ज्ञान है। हम कुछ मूड देख लेते हैं कि आज पापा का मूड कैसा है, उससे हम समझ जाते हैं कि पापा जी आज क्या कहने वाले हैं, गुस्सा होंगे कि अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये मति ज्ञान है। मनः परय ज्ञान जो होता है वो मुनिराजों के ही होता है, और ये विशेष अंदर के सारे विचारों को जान लेंगे कि आप मन में अभी क्या सोच रहे हैं। तो अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। अवधि ज्ञान केवल पदार्थों को जानता है, मन की बात को नहीं जानेगा। तो मन की बात को जानने के लिए विशेष विशुद्धि चाहिए। तो क्या अर्थ निकला? अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम, मनः परय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा। अब क्षेत्र देखें। क्षेत्र में हमने आपको बताया था कि अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों के होता है। अब जो ऊपर के जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, उनका जो अवधि ज्ञान है वो सातवीं पृथ्वी तक को जान सकते हैं। सर्वावधि ज्ञान संपूर्ण लोक को विषय करता है। तो जो अवधि ज्ञान है उसका विषय क्षेत्र तो बहुत हो गया, संपूर्ण लोक भी हो गया। लेकिन मनः परय ज्ञान का विषय जो क्षेत्र है, मनः परय ज्ञान का क्षेत्र मात्र 45 लाख योजन कहा गया। 45 लाख योजन का मतलब जहां पर मुनिराज बैठे होंगे वो उस 45 लाख योजन के अंदर जो पदार्थ होगा उस पदार्थ को जानेंगे। 45 लाख योजन के अंदर वो व्यक्ति भी होना चाहिए जिसके मन की बात को जानना है,
और वो मन में किस पदार्थ के बारे में सोच रहा है, वो पदार्थ भी 45 लाख योजन के अंदर होना चाहिए। यदि वो 45 लाख योजन के बाहर होगा तो वो नहीं बता पाएंगे। तो 45 लाख योजन का क्षेत्र मनःपर्यय ज्ञान का होता है। ठीक है, ये संपूर्ण लोक को नहीं विषय कर सकता। फिर बताया स्वामी। स्वामी का मतलब कितने जीवों को होता है, तो हमने बताया था कि जो अवधि ज्ञान है ये तो देव नारकियों के भी है, मनुष्य त्रियंचों के भी है, तो चारों गतियों में हो रहा है। अब देव नारकियों के तो भव प्रत्यय होता ही है, तो देव नारकी तो असंख्यातों हैं, असंख्यातों देव हैं, असंख्यातों नारकी हैं। तो इसका अपेक्षा से देखेंगे तो अवधि ज्ञान के जो क्षेत्र है वो स्वामी है, वो चारों गति के जीव होने से असंख्यातों हो जाएंगे। लेकिन मनःपर्यय ज्ञान मात्र मनुष्य गति में ही होता है। अब मनुष्य कितने हैं, संख्यात हैं, 29 अंक प्रमाण कहे गए हैं, संख्यात हो गए। उन मनुष्यों में भी केवल मुनिराजों के होता है, तो मुनिराज तो और कम हो गए। अपन कितना बोलते हैं, मैक्सिमम करें तो 3 करोड़, बस इससे ज्यादा तो है नहीं, तो वो हो गए। अब उसमें भी सबके हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, तो मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्या निकला, अवधि ज्ञान का स्वामी ज्यादा है, मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी कम है। अब अंतिम दिया विषय। विषय का मतलब होता है किसको विषय करते हैं, वो पदार्थ के साथ। तो यहां पर बता रहे हैं अवधि ज्ञान जिस पदार्थ को विषय करेगा वो स्थूल होगा, और मनःपर्यय ज्ञान सूक्ष्म विषय को भी ग्रहण कर सकता है। आगे सूत्र आएगा तदनंत भागे मनःपर्ययस्य, मतलब जो अवधि ज्ञान जिस पदार्थ को जानता है उसके अनंतवें भाग को मनःपर्यय ज्ञानी जान सकता है। यदि मान लो आपके एक डिब्बे में शक्कर भरी पड़ी है, ठीक है, अब आप अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछो कि इस डिब्बे में शक्कर के कितने दाने हैं, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज उन दानों की संख्या बता देंगे। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि इन शक्कर के दानों में से ये 2 दाने रखे हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा मीठा है, कौन सा कम मीठा है, अब वो नहीं बता पाएंगे, ये और गहराई का विषय हो गया। तो ये मनःपर्यय ज्ञानी इसको भी बता देंगे। मनःपर्यय ज्ञानी उस शक्कर के दाने के अंदर कितनी मिठास है वो भी बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक बूंदी का लड्डू है, अब यदि आप पूछो अवधि ज्ञानी मुनिराज से कि इस लड्डू में कितनी बूंदी के दाने हैं, तो वो बता देंगे कि इतने 100 बूंदी के दानों से ये लड्डू बन गया। लेकिन यदि अब आप अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछें कि एक बूंदी के दाने में बेसन के कितने कण हैं, वो अवधि ज्ञान नहीं बता पाएगा, वो कहेगा हमारा विषय नहीं है इतना सूक्ष्म। मनःपर्यय ज्ञानी से पूछेंगे तो वो अनंत विभाग को जानता है, तो वो उस बूंदी के बेसन के कण कितने हैं उनको भी जान लेगा। इस प्रकार से ये विषय होता है अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के अनंत विभाग को मनःपर्यय ज्ञानी जान लेता है। इसका अर्थ हुआ कि अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है और मनःपर्यय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। तो यहाँ क्या अर्थ निकला इस सूत्र का, इस सूत्र का अर्थ ये निकला कि अवधि ज्ञान की विशुद्धि कम है, मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। अवधि ज्ञान के क्षेत्र कम है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, मनःपर्यय ज्ञान का क्षेत्र कम है। अवधि ज्ञान के स्वामी ज्यादा है, मनःपर्यय ज्ञान के स्वामी कम है। अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है, मनःपर्यय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। देखें, विशुद्धि अवधि ज्ञान की कम, मनःपर्यय ज्ञान की ज्यादा। बाकी सारी चीजें अवधि ज्ञान की ज्यादा, मनःपर्यय ज्ञान की कम। जैसे विशुद्धि अवधि ज्ञान की क्या है, कम है, लेकिन क्षेत्र भी ज्यादा, स्वामी भी ज्यादा, विषय भी स्थूल। और मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है, लेकिन क्षेत्र भी कम, स्वामी भी कम और विषय भी सूक्ष्म है। इस तरह से अंतर जानना चाहिए। अब विषय की बात जो आई है तो आगे के सूत्र में बता रहे हैं कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान किसको विषय करता है। सूत्र लिखा, मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु। यहां बता रहे हैं मति श्रुत यो निबंधो। निबंध का मतलब होता है विषय संबंध। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है क्या, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु यानी द्रव्यों को, कितनी द्रव्यों को, 6 द्रव्यों को। तो क्या संपूर्ण को जानेगा, संपूर्ण को नहीं जानेगा।
असर्व, सर्व का मतलब संपूर्ण, असर्व का मतलब कुछ, पर्यायेषु यानी पर्यायों में। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध छहों द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। वो छहों द्रव्यों को तो जान सकता है लेकिन कुछ ही पर्यायों को जानेगा, संपूर्ण को नहीं जान सकता। अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्या अमूर्तिक पदार्थ को जान सकता है? आपने तो लिख दिया छहों द्रव्यों की, धर्म द्रव्य को जान लेगा, अधर्म द्रव्य को जान लेगा, आकाश द्रव्य ये तो अमूर्तिक है, तो कैसे जानेंगे? कि श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से जान लेंगे। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, ग्रंथों में चित्र देखा है, ग्रंथों के सूत्रों में जो वर्णन आया है, आचार्यों ने किया है, उस ग्रंथों के विषय को पढ़ करके हमें ये ज्ञान है कि धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, धर्म द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, अमूर्तिक है, ये धर्म द्रव्य हमको चलने में सहायता करता है। ये हमने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? ये श्रुत ज्ञान से, अपने कर्ण इंद्री से सुना, तो मति ज्ञान का विषय बन गया। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से ये हम जान सकते हैं। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान छहों द्रव्यों को विषय करता है, मूर्तिक पदार्थ को भी, अमूर्तिक पदार्थ को भी, लेकिन संपूर्ण को नहीं जान सकता। ये कुछ ही पर्यायों को जानेगा। हम आंख से देखेंगे तो कितना देख पाएंगे? दीवार पे उस तरफ नहीं देख पाएंगे। हम कान से सुनेंगे तो कितनी दूर का सुन पाएंगे? ज्यादा दूर का नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा कि कुछ पर्यायों को जानता है, संपूर्ण को नहीं जानता। आगे देखें, अवधि ज्ञान किसको जानता है? तो अगला सूत्र लिखा रूपिश ववधे, रूपिस ववधे, रूपिषु अवधि। अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपिषु यानी रूपी पदार्थों में होता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। अब द्रव्य कितनी है? 6, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इन 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य ही रूपी, रूपी का मतलब मूर्तिक, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, तो केवल पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी द्रव्य अरूपी है। जीव द्रव्य को कथनचित मूर्तिक कहा गया, कथनचित अमूर्तिक। कथनचित का मतलब मुक्त आत्माएं जो हैं वो अरूपी हैं, लेकिन जो संसारी आत्मा है कर्म बंधन से सहित है, तो कर्म पौद्गलिक होने के कारण से संसारी आत्मा रूपी है। तो संसारी रूपी आत्मा को भी अवधि ज्ञान जान सकता है। हम लोग पूछते हैं, कई प्रसंग वर्तमान युग में मिलते हैं कि जो अवधि ज्ञानी मुनिराज उन संसारी आत्मा के भवों को बता रहे हैं, उनके कर्मों को बता रहे हैं, उनके परिणामों को बता रहे हैं, कौन से परिणाम से कौन सा कर्म बंध किया था। तो ये सारी स्थितियां वो देख सकते हैं, कार्मर वर्गणा को वो अवधि ज्ञान जान सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रूपिषु अवधि, अवधि ज्ञान के द्वारा संसारी आत्मा जो कर्म बंधन से सहित है उसको जाना जा सकता है, अथवा पुद्गल द्रव्य को जाना जा सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन द्रव्यों को नहीं जान सकता। यदि आप अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछें कि आकाश द्रव्य के बारे में कुछ बताओ हमें अवधि ज्ञान से जान करके, तो वो कहेंगे अवधि ज्ञान से नहीं जान पाएंगे। धर्म द्रव्य ऐसे ही सुनाई दे रहे जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य को वो आत्मा से अवधि ज्ञान के द्वारा जान नहीं सकते। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी पदार्थों में ही होता है। अब आया मनः पर्यय ज्ञान का विषय क्या है? तो अगला सूत्र लिखा तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत् अनंत भागे। अब तत् अनंत भागे का मतलब उसके अनंतवें भाग में मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। किसके अनंतवें भाग में? ऊपर के सूत्र में लिखा रूपिषु अवधे, अवधि ज्ञान का विषय बता रहे थे कि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में है। अब जिन पदार्थ को अवधि ज्ञानी ने जाना, उस पदार्थ के अनंतवें भाग को मनः पर्यय ज्ञानी जानेगा। अब प्रश्न हो सकता है कि अवधि ज्ञान जो सर्वावधि ज्ञान है वो परमाणु को भी विषय कर लेता है। अब परमाणु से छोटा क्या होता है? परमाणु से छोटा कुछ नहीं, तो फिर मनः पर्यय ज्ञान किसे जानेगा? उस परमाणु में जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, उन अविभागी प्रतिच्छेदों को ये मनः पर्यय ज्ञानी जान लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मनः पर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के अनंतवें भाग में होता है। केवल ज्ञान किसे जानता है? अगला सूत्र लिखा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। यहां बता रहे हैं केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की पर्यायों में होता है। अब कई लोग इसका अर्थ करते हैं सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में,
नहीं, सभी पर्याय नहीं जान सकते। किसी भी द्रव्य की समस्त पर्याय होती नहीं है, तो जानेंगे कैसे? पर्याय कितनी होती हैं? अनंत, क्योंकि पर्याय का कोई अंत नहीं होता। जब किसी चीज का अंत हो रहा हो या प्रारंभ हो, तो हमने प्रारंभ भी जान लिया और अंत भी जान लिया, तो हम कहेंगे हम सब सर्व को जानते हैं। लेकिन सर्व को नहीं जान करके अनंत को जानते हैं। अनंत का मतलब पहली पर्याय नहीं बता सकते किसी भी द्रव्य की, या किसी भी द्रव्य की अंतिम पर्याय को भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालेंगे अर्थ? सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानते हैं। ठीक है, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को जान सकता है। ये केवल ज्ञान के द्वारा धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य को भी जाना जा सकता है। अब आकाश द्रव्य की अनंत पर्याय हैं, उनको जान सकते हैं। काल द्रव्य की अनंत पर्याय हैं, उनको जान सकते हैं। तो इन सभी पर्यायों को जो जानने वाला है वो केवल ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से पांचों ज्ञानों का विशेष वर्णन हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हमें कितने ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, या हमें या किसी भी एक जीव को होंगे तो अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं? सूत्र लिखा, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। यहां देखें, एकादीनि, एक को आदि करके एक ज्ञान से प्रारंभ करेंगे, फिर भाज्यानि विभाग करेंगे, विभाग करने पर युगपत यानी एक साथ, एकस्मिन एक आत्मा में, आचतुर्भ्यः चार ज्ञान तक हो सकते हैं। एक से प्रारंभ करने पर विभाग करेंगे तो एक साथ एक आत्मा में चार ज्ञान तक हो सकते हैं। पांचों ज्ञान किसी के नहीं होंगे, मैक्सिमम होंगे तो चार ज्ञान, कम से कम होंगे तो एक ज्ञान। अब कम से कम होगा तो एक ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो अन्य ज्ञान नहीं रहते। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है और बाकी चार ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। जब ज्ञानावरण कर्म ही नहीं रहेगा तो उसका क्षयोपशम कहां से होगा? इसलिए जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान है, ये क्षयोपशम से होते हैं। और जब ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो ये चार ज्ञान नहीं रहेंगे, केवल एक ही ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान। तो कम से कम होगा तो एक ज्ञान, दो होंगे तो जो हम और आपके हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान। ठीक है, तीन होंगे तो जैसे देवनारियों के हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अथवा कोई मुनिराज हो, उनके अवधि ज्ञान नहीं है लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः प्रय ज्ञान है, तो ये भी हो सकते हैं। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि मनः प्रय ज्ञान करने के लिए अवधि ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं, कोई नियम नहीं। हो सकता है कोई मुनिराज के अवधि ज्ञान ना हो, फिर मनः प्रय ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। और हो सकता है अवधि ज्ञान भी हो, मनः प्रय ज्ञान भी हो सकता है अवधि ज्ञान है लेकिन मनः प्रय ज्ञान नहीं है। तो ये तीनों भी स्थितियां बन सकती हैं। कम से कम होगा तो केवल ज्ञान, दो होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तीन होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान। और चार होंगे तो चारों, मति, श्रुत, अवधि और मनः प्रय। ऐसे चारों ज्ञान किसी मुनिराज के हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, ये ज्ञान सम्यक होते हैं कि मिथ्या? तो अगला सूत्र लिखा इन्होंने, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, यहां बता रहे हैं मति, श्रुत, अवधयः विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। विपरीत का मतलब, विपरीत का मतलब होता है कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। ज्ञान के दो भेद करेंगे, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो ये तीन ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं। अपन ने द्रव्य संग्रह में गाथा पढ़ी, अणाणम अट्ठव्यपम मदिशुद्ध हो ही अणाण अणाणाण। अणाणम अट्ठव्यपम, ज्ञान 8 प्रकार का है। मदि शुद्ध हो ही, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये अणाण अणाणाणी, अणाण का मतलब अज्ञान रूप भी है, अणाणाणी यानी ज्ञान रूप भी है। मतलब ये तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और ये तीन ज्ञान सम्यक भी होते हैं। तो क्या ज्ञान कभी मिथ्या हो सकता है? नहीं, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। लेकिन उस ज्ञान के पीछे जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही इस ज्ञान को सम्यक और मिथ्या बना देती है।
इसीलिए ये कहा जाता है कि जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसी समय सारा का सारा ज्ञान एक साथ सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। तो ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले भी तत्वार सूत्र का अर्थ जानते थे और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी वही अर्थ जानते हैं। फिर अंतर क्या हो गया? अंतर ये हो गया कि सम्यक दर्शन पहले हमें उस तत्वार सूत्र को जानते तो थे लेकिन उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान था। लेकिन अब हम सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जानते तो हैं और उस पर विश्वास भी है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे एक दूध वाला आता है, अब वो दूध वाला आया, उसने हमारे घर में भी दूध दिया और पड़ोसी के घर में भी दूध दिया, तो दूध में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमने जिस बर्तन में दूध लिया उस बर्तन को हमने साफ नहीं किया था, उसमें कल जो सामान रखा था, खटाई वगैरह लगी होगी, हमने उसी बर्तन में दूध ले लिया। और दूसरे पड़ोसी ने, उसने बिल्कुल साफ बर्तन में दूध लिया, तो हमारा दूध फट गया और उसका दूध सही रहा। अब ये कैसे हो गया? दूध तो दूध था, दूध तो दूध वाले ने बिल्कुल सही दिया। तो ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान किस आत्मा में या किस बर्तन में जा रहा है, वह ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा कैसी है, उसका श्रद्धान कैसा है। यदि उसका श्रद्धान मिथ्या है तो वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुमति कुश्रुत रूप हो जाएगा, और यदि उसका श्रद्धान सम्यक है, उसका बर्तन बिल्कुल साफ सुथरा है, उसकी श्रद्धा पक्की है, तो फिर वही ज्ञान सम्यक रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और तीन ज्ञान सम्यक भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि। कुअवधि ज्ञान को एक और शब्द मिलता है विभंगावधि, मतलब कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंगावधि ज्ञान। और सम्यक दृष्टि का ज्ञान मति, श्रुत, अवधि। इस प्रकार से ये 6 भेद हो गए, 3 सम्यक और 3 मिथ्या। मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक ही होते हैं, ये किसी मिथ्या दृष्टि मुनि के नहीं हो सकते। जैसे मान लो कोई मुनि बन जाए और यदि वो मिथ्या दृष्टि है, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती नहीं है, तो उनके मनःप्रय ज्ञान नहीं होगा। तो मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान तो सम्यक ही होते हैं, ये कभी मिथ्या नहीं होते। अब इनको मिथ्या कहने का हेतु क्या है? तो अगला सूत्र लिखा, सदसतो रविशेषा द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। फिर से देखें, सदस्तो रविशेषा द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सदस्तो रविशेषा द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। यहां बता रहे हैं सत असतो, सत और असत। सत का मतलब हितकारी, इष्ट, असत का मतलब अहितकारी, अनिष्ट, अमंगल करने वाला। तो हित और अहित की अविशेषात, अविशेषात का मतलब विशेषता नहीं लेकर के, हित और अहित के ज्ञान के बिना, यद्रक्ष उपलब्धे, यद्रक्ष का मतलब अपनी इच्छा अनुसार, उपलब्धि जो कुछ भी ज्ञान होता है वो उन्मत्तवत, पागल पुरुष की तरह मिथ्या कहलाता है। क्या मतलब? मतलब ये बता रहे हैं जैसे पागल पुरुष होता है, वो पागल पुरुष कहें या शराबी पुरुष जो नशे में धुत है, अभी जिसने शराब पी रखी है, जो शराब के नशे में है, ऐसा व्यक्ति। अब ऐसे व्यक्ति के ज्ञान की तरह जैसे उस शराबी व्यक्ति को अपने हित और अहित का विवेक नहीं रहता, पागल पुरुष को हित और अहित का विवेक नहीं रहता, तो उसका ज्ञान कैसा है? अपनी इच्छा अनुसार। उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो अपनी इच्छा अनुसार जो उसका मन किया उसने कर दिया। अब उससे क्या होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा, उसको नहीं पता। उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। उसके ज्ञान की तरह हमारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जैसे एक शराबी पुरुष शराब के नशे में सब कुछ भूल जाता है, उसको नहीं पता रहता कि हम अपने घर में जा रहे हैं कि पड़ोसी के घर में जा रहे हैं, हम अपने गद्दे पर सो रहे हैं कि नाली में सो रहे हैं, उसको कुछ भी पता नहीं, होश ही नहीं। वो अपनी पत्नी को पत्नी भी कह देता है, पत्नी को माँ भी कह देता है, माँ को भी पत्नी कह देता है और माँ के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये पागल पुरुष या शराबी पुरुष, अब उसका ज्ञान कैसा है? वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और वो मिथ्या ज्ञान जैसे उसको सड़क पर लिटा रहा है, नाली में घुमा रहा है, उसके हित और अहित का ध्यान ही नहीं है,
उसी तरह से हमारा जो मिथ्या ज्ञान होगा, हमारा मिथ्या ज्ञान हमें संसार में घुमाएगा। हम भी हित अहित का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। हम ये जितने विषय भोगों को भोग रहे हैं, वास्तविकता में ये विषय भोग पाप बंध के कारण है, लेकिन हमें इसका ध्यान ही नहीं है। ये पाप बंध से हम नरक गति दुर्गति को जाएंगे, लेकिन हमें इसका भान ही नहीं है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसको इस चीज का, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता, अपने आत्मा के कल्याण का, हित अहित का ज्ञान नहीं होता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, वो हित अहित का ज्ञान नहीं होने से पंचेंद्रिय विषयों में अपने आसक्ति पूर्वक भोगों को भोगेगा, उसी में लगा रहेगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये आत्मा है, ये आत्मा कर्मों के कारण से संसार में है, हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने, 5 पापों से बचना है। हम 5 पापों का त्याग करेंगे तो देवगति आदि सांसारिक सुख को प्राप्त करेंगे, और फिर बाद में जाकर के मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। तो ये सम्यक दृष्टि जीव जब शास्त्रों का अध्ययन करेगा, उसकी श्रद्धा बनेगी, तो उसका ज्ञान वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि जीव का वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाने लगता है। तो इस कारण से यहां पर बताया कि जैसे शराबी पुरुष का ज्ञान अपनी इच्छा अनुसार, वो किसी के पूछ करके नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, वो किसी से नहीं पूछेगा, वो तो अपनी इच्छा अनुसार, उसको हित अहित का भी विवेक नहीं है, उसी प्रकार से मिथ्या कहा जाता है। ठीक है। अब इस अध्याय का अंतिम सूत्र है नय के बारे में। अपन ने पढ़ा था प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों रत्नत्रय को जाना जाता है। ठीक है। तो यहां बता रहे हैं प्रमाण का वर्णन हो गया पूरा। अपन ने पढ़ा था मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम। फिर क्या पढ़ा था? तत्प्रमाण, वह ज्ञान ही प्रमाण रूप है। तो यहां तक पूरा प्रमाण का वर्णन हो गया, 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर दिया। अब नय का वर्णन कर रहे हैं कि नय क्या कहलाता है, कितने भेद हैं। अगला सूत्र लिखा नैगम संग्रह, नैगम संग्रह व्यवहार रजज सूत्र, व्यवहार रज सूत्र शब्द समभिरूढ़ बंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रज सूत्र शब्द समभिरूढ़ बंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रज सूत्र शब्द समभिरूढ़ बंभूता नया। अब नए शब्द सभी में लगाएंगे और 7 भेद नए के कहे गए। 7 शब्दों को देखें पहले। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, रा के ऊपर रेफ लगी है तो रा अलग हो जाएगा और दूसरा रीरी निकलेगी, ऋजु सूत्र। फिर शब्द, फिर समभिरूढ़, फिर रूढ़ के बाद एवं भूत। इस प्रकार से ये 7 नए। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। ये 7 प्रकार के नए कहलाते हैं। नए का मतलब क्या है? जो वस्तु के एक देश का कथन करता है उसे नए कहते हैं, अथवा वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। हम कोई बात जो कह रहे हैं वो किस अपेक्षा से है, उस अपेक्षा का नाम ही नए है। ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि एक व्यक्ति है, वो अपने बेटे की अपेक्षा से पिता भी है, अपने भतीजे की अपेक्षा से चाचा भी है, भांजे की अपेक्षा से मामा भी है और अपने पिताजी की अपेक्षा से बेटा भी है। तो ये हमें अपेक्षाएं जहां कहते हैं, हम किसी से कहें ये चाचा हैं, तो अब चाचा किसके हैं? भतीजे की अपेक्षा से चाचा है, भांजे की अपेक्षा से मामा है। तो वक्ता के अभिप्राय को वह किस अपेक्षा से कथन कर रहा है उसको नए कहते हैं। ये नए 7 हैं। पहला देखें नैगम नए। नैगम का मतलब होता है ये अनिष्पन्न कार्य को ग्रहण करता है। अनिष्पन्न का मतलब संकल्प तो कर लिया है लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी हम बात इस तरह से कहते हैं जैसे कार्य पूरा हो गया हो। जैसे उदाहरण से समझें, जैसे हमने खाना बनाने का संकल्प लिया, ठीक है, क्या आज सुबह से हमें आज ये दाल बनानी है, चावल बनाना है, ये सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, ये सब हमने संकल्प कर लिया। मंदिर से आए और खाना बनाने में जुट गए। अब खाना बनाने में जुटे हैं, इतने में कोई व्यक्ति आया और आपसे पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं? अभी डिब्बे से आटा निकाल रहे हैं, डिब्बे से दाल निकाल रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं। वो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? हम खाना बना रहे हैं। तो अब ये जो हमने कहा है हम खाना बना रहे हैं, इसमें हमारा अभिप्राय क्या है?
अभिप्राय ये है कि हमने खाना बनाने का संकल्प कर लिया है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बोलना क्या चाहिए? बोलना ये चाहिए हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? हम खाना बना रहे हैं। इसको बोलते हैं नैगम नय। मतलब हम, कोई अब कह सकता है कि कहाँ खाना बना रहे हो, अभी तो आप सामान निकाल रहे हो, तो हम ये कहेंगे नैगम नय की अपेक्षा से हमारा कथन सही है। जैसे कई बार होता है कि हम लोग अपना बैग पैक करने लगते हैं, कपड़े रख रहे हैं और इतने में कोई आ गया, क्या कर रहे हो? अरे हम मुंबई जा रहे हैं। अब मुंबई जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो बैग पैक कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। हम सब में शिखर जी जा रहे हैं, तो अभी तो उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन हम कहेंगे क्या? हम शिखर जी जा रहे हैं। शिखर जी जाने का संकल्प हो गया, लेकिन अभी जा नहीं रहे हैं। जाना कब होगा? जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। लेकिन अभी संकल्प हो गया और उस संकल्प के साथ हम अपना बैग लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम नैगम नय। दूसरा होता है संग्रह नय। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, सभी जातियों में अविरोध करके उनमें भेद नहीं करना है, सभी को एक रूप में मानना। जैसे जीव, यदि हमने जीव कहा कि हम सब जीव हैं, तो फिर हम में और त्रियंचों में कोई अंतर नहीं, हम में और देवों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। अब हमने इसमें भेद कर दिया, त्रसजीव, स्थावर जीव। तो अब हमने भेद क्या कर दिया? स्थावर जीव अलग हो गए और अब हम अलग हो गए। अब हम में और उनमें अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? उनके एक इंद्री है और हमारे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री या 5 इंद्रियां हैं। तो ये कहलाएगा भेद करना। तो भेद जहां होता है वो व्यवहार नय है, और जहां अभेद कथन किया जाता है वो संग्रह नय कहलाता है। संग्रह नय की अपेक्षा से हम में और त्रियंच में कोई अंतर नहीं, हमारी आत्मा में और चींटी की आत्मा में कोई अंतर नहीं, हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं, हमारी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में कोई अंतर नहीं, ये तो मान लेते हैं। वो ये कहेंगे कि मेरी आत्मा भी सिद्धों के समान है, मैं भी भगवान आत्मा हूं। लेकिन ये भी तो मानो कि मेरी आत्मा में और चींटी की आत्मा में कोई अंतर नहीं, मेरी आत्मा में और जो गली में घूमने वाला कुत्ता या सूअर है जो निंदनीय पर्याय का है उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये भी तो मानो, दोनों मानने पड़ेंगे। संग्रह नय कहीं भी भेद नहीं करेगा। आपने एक जगह सिद्धों से तो अपना समानता स्वीकार कर ली, लेकिन अन्य जीवों से अभी वो आ जाए तो हम उसको डंडा मार करके भगा देंगे, तो वो कहां गया? फिर उधर भी तो संग्रह नय लगाइए। लेकिन अपन लोग अपनी अपनी इच्छानुसार ये प्रवृत्ति करते हैं, यही मिथ्या कहलाता है। तो यहां पर अपन को क्या करना है? संग्रह नय में सभी जीव, सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया, सभी जीव शुद्ध हैं। अब जब सभी जीव शुद्ध हैं तो सूअर भी तो शुद्ध हो गया। यदि हम शुद्ध हैं, सिद्ध परमेष्टि शुद्ध हैं, तो सूअर भी शुद्ध हो गया। तो सूअर के अंदर घर में आ जाने दो फिर उसको। तो जहां अभेद कथन होता है वो संग्रह नय, और जहां भेद करेंगे नहीं इसमें और हम में अंतर है, ये त्रियंच है, हम मनुष्य हैं, ये नाली में बैठा रहता है और हम शुद्ध कपड़े पहने हुए हैं। अब ये जो अंतर किया हमने, मैं मनुष्य हूं, ये त्रियंच है, मैं ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी है, ये व्यवहार नय कहलाएगा। तो व्यवहार नय से भेद होता है और संग्रह नय से अभेद होता है। ऋजु सूत्र नय के 2 भेद करते हैं। ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करता है उसे ऋजु सूत्र नय। तो इसके 2 भेद, स्थूल ऋजु सूत्र और सूक्ष्म ऋजु सूत्र। स्थूल ऋजु सूत्र का मतलब जो स्थूल पर्याय को, जैसे हमारी जीव की कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय। ये कितने वर्ष तक रहेगी? 60 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, 80 वर्ष तक। तो ये स्थूल पर्याय। कोई पूछे तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूं। तो ये कौन से नय से कहा? स्थूल ऋजु सूत्र नय से। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय क्या कहलाता है? सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय प्रति समय की पर्याय को बताता है, इसका कथन नहीं हो सकता है। सूक्ष्म पर्याय को, हम प्रति समय, हमारी मनुष्य आयु कम हो रही है, हम प्रति समय बड़े हो रहे हैं, प्रति समय हम बूढ़े हो रहे हैं, ये जो कथन करने वाला नय होगा वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र कहलाएगा। इसके बाद है शब्द नय। शब्द का मतलब होता है जो भी हम वाक्य बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, उनमें जो व्याकरण की अशुद्धियों पर ध्यान नहीं देता है तो शब्द नय कहलाता है। व्याकरण के नियम होते हैं, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, ठीक है। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। लेकिन हम लोग इस प्रकार का प्रयोग नहीं करते हैं। लौकिक व्यवहार में हम क्या कहेंगे? पिताजी आ रहे हैं,
क्या बोला? पिताजी आ रहे हैं। अब पिताजी एक हैं कि बहुत सारे? पिताजी तो एक हैं। फिर आ रहे हैं क्यों बोला बहुवचन में? ये बोलना चाहिए पिताजी आ रहा है, लेकिन आ रहा है हम नहीं बोलते। ये क्या है? एक प्रकार से व्याकरण की अशुद्धि है, लेकिन फिर भी शब्द न कहेगा चल जाएगा। ठीक है, तो जो अशुद्धियों को ग्रहण नहीं करे, जो पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार कर ले, जैसे हम कमल के पर्यायवाची बोले जलज, कंज, पंकज, ये सब क्या है? ये पर्यायवाची है किसके? कमल के। अब ये शब्द न कहेगा तो मान लेंगे कि ठीक है, लेकिन आगे आएगा समविरूढ़ नय, वो कहेगा नहीं, कमल अलग है, जलज अलग है, पंकज अलग है। जो जल में उत्पन्न होगा वो जलज है, जो कीचड़ में उत्पन्न होगा वो पंकज है। अब ये दोनों में अंतर कर दिया, तो ये जो दोनों शब्दों में अंतर करेगा वो समविरूढ़ नय, और जो दोनों में अंतर नहीं करेगा वो शब्द नय। ठीक है, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ऐसे 3 शब्द आते हैं, ये तीनों देव के पर्यायवाची हैं। तो जब देव शक्र भी कह सकते हैं, पुरंदर भी कह सकते हैं, इंद्र भी कह सकते हैं, ये दोनों तीनों को जब हम कहेंगे तो ये देव के पर्यायवाची होगा, ये शब्द न, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन समविरूढ़ न इनमें विरोध करेगा। शक्र की क्रिया अलग है, पुरंदर की क्रिया अलग है, इंद्र की क्रिया अलग है, इनकी व्युत्पत्ति अलग होती है। तो समविरूढ़ न प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, वो बताया पढ़े हमने। ये शब्द न की अपेक्षा से मध्य ज्ञान के पर्यायवाची है, लेकिन समविरूढ़ न कहेगा नहीं, हर शब्द का अलग अर्थ है। संज्ञा का अर्थ अलग बताया, चिंता का अर्थ अलग है, अभिनिबोध का अर्थ अलग है, सबका अर्थ अलग है, वो कहलाएगा समविरूढ़ नय। ठीक है, अगला नय है एवं भूत नय। एवं भूत नय का मतलब होता है जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करे। वर्तमान पर्याय कौन सी? जिस समय हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से संबंधित जो कथन करता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। जैसे पूजा करते समय पुजारी, पढ़ते समय विद्यार्थी, पढ़ाते समय मास्टर जी। ठीक है, खरीदते समय ग्राहक। तो जिस समय जो क्रिया चल रही है उस समय उस क्रिया की मुख्यता से जो नय कथन करता है उसे हम एवं भूत नय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 नय होते हैं: नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। ये 7 नय अपने 2 दृष्टियों से हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। प्रारंभ के 3 नय द्रव्यार्थिक दृष्टि से हैं, अंत के 4 नय पर्यायार्थिक दृष्टि से कहे गए हैं। बाकी निश्चय नय, व्यवहार नय भी होते हैं, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, व्यवहार नय में भी सद्भूत, असद्भूत इत्यादि कई भेद होते हैं। इनको हम आगे कभी ग्रंथ जब अपन पढ़ेंगे विशेष, उसमें समझेंगे। आज अपना ये पहला अध्याय पूरा हो गया। ठीक है, अब आप सब लोग इसका रिवीजन करें। कल से अगली वीडियो में हम द्वितीय अध्याय को समझेंगे। ठीक है, सभी को जय जय।